ये लोग सब मानते हैं काम करने से पैसा मिलता है, लेकिन काम करने के बाद जब पैसा मिलता है, पैसा मिलने के बाद इज्जत मिल जाए तो और भी बड़ी बात हो जाती है। यस, यही चीज़ इस काम के स्ट्रगल में मेरे साथ हुआ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते जाइए। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, आज की तारीख में 2026 के अंदर इस बिल्डिंग में लोग रहने लग गए हैं, आराम से बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, लाइटिंग वगैरह सब काम कर रहे हैं। तो आखिर मैंने यहाँ पे कितनी स्ट्रगल की है इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, और इसकी जो वॉल कटिंग और छत की पाइपिंग की जो वीडियोस हैं वो भी मैंने बना रखी है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे है। और हाँ गाइस, विदाउट इंजीनियर, कोई इंजीनियर नहीं था, हम अपने मन से इलेक्ट्रिक वर्क किए हैं। तो ऊपर मैंने जब छत का काम किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर बहुत सारी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है प्रॉपर, किस तरीके से मैंने इसके अंदर पाइप वगैरह डाले थे छत के ऊपर। तो वह भी जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देखिए, पार्ट 1 है वो। और ठीक है, और ये सबसे ऊपर वाली छत जहाँ पे वाटर टैंक रख जाता है, उसके लिए भी हमने पाइप वगैरह इंस्टॉलेशन करने के लिए आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का लास्ट में वीडियो के। तो बने रहें चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑब्वियसली इससे आपको नॉलेज तो मिलेगा ही कुछ ना कुछ। ओके, फिर सब छत वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद वॉल कटिंग की बारी आती है। और वॉल कटिंग मैंने कम से कम 1 घंटे के आसपास की एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप यह वाली कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, किस प्रकार मैंने वॉल कटिंग की थी, किस प्रकार मैंने पाइप लाइन वगैरह सब कुछ सेटअप किया था वॉल में। ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की लाइफ में सबसे मेन पार्ट और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क वॉल कटिंग ही होता है, तो इसकी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो इसलिए बहुत कम वीडियो बनती है वॉल कटिंग वाली। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए अभी, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हो। और अगर आपको आगे तक देखना है इस वीडियो को, तो आप आगे तक बने रहें। ओके, वॉल कटिंग करने के बाद, प्लास्टर वगैरह होने के बाद, हम आते हैं वायरिंग करने के लिए। ये वीडियो ऑब्वियसली वायरिंग के रिगार्डिंग ही है, बट आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आए सही तरीके से, क्योंकि मैं ये मोमेंट दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से काम किया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अभी ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनेगा, लास्ट में आप देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये 3 तरीके की लेयर्स बनी हुई है। एक ये लेयर्स है, इसमें कोप लाइट लगेगी। एक ये वाली लेयर्स, इसमें भी एक कोप लाइट लगेगी। एक ये वाली लेयर्स जिसमें एक और कोप लाइट्स लगेगी। 3 कोप लाइट्स, एक राउंड शेप में कोप लाइट्स, बीच में पंखा या झूमर, और बहुत सारी कुछ लाइटें, जैसे 3 लाइटें यहाँ पर रोशनी वाली और 2 लाइटें यहाँ पर, इस तरीके से। और ये पूरा डिज़ाइनिंग रूम है भाई, यहाँ पे बेड वगैरह बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। तो मैं वायर का चॉइस करता हूँ, पॉलीकैप कंपनी का वायर है, बहुत ही अच्छा वायर होता है ये। ठीक है, हैवेल्स का भी बहुत अच्छा वायर होता है, बट हमने पॉलीकैप मंगवाया है। 1 1 mm के अलग अलग कलर के अंदर बहुत सारे 1 mm के वायर मंगवाए हैं। अभी वायर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 2026 के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 1.5 mm का मैंने स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड लूपिंग लाइन करने के लिए मंगवाया है। ओके, और ये भी बहुत सारे मैंने मंगवाए हैं। थोड़ा कलर कोडिंग में मिसमैच हो गया था दुकानदार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2.5 mm का भी वायर मंगवाया था, ये एसी, गीजर और पावर प्लग के लिए, लेकिन दुकानदार ने उस बैग के अंदर हेविल्स का भी वायर डाल दिया था। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जहाँ पे भी साइड पे काम करता हूँ ना, बिल्कुल सेम वायरिंग करता हूँ। यानी कि अगर पॉलीकैब है तो पॉलीकैब, वरना कोई अदर कंपनी है तो एक जैसी। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल पाइप मंगवा लिया है। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ हिंट्स देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस केबलों को खोल के दिखाता हूँ आपको कैसी होती है ये केबल। ठीक है, इस तरीके की ये केबल होती है, बहुत ही अच्छी है, हाई क्वालिटी की है। मैंने काफ़ी जगह यूज़ लिए हैं और इसकी वीडियोस भी बहुत सारी बना रखी है। बहुत बढ़िया वायर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वायर है। अब यहाँ पर इसके जितने भी कैप्स हैं इन सबको खोलेंगे और एक एक करके वायर को बाहर निकाल देंगे। तो 1 mm के वायर आपको मंगवाने चाहिए अलग अलग कलर में। देखो, येलो कलर का मंगाइए आप पॉइंट्स के लिए, ब्लू कलर का आप मंगवाइए या तो इन्वर्टर के लिए या फिर लूपिंग न्यूट्रल के लिए, यानी कि सारे न्यूट्रल होते हैं उसके न्यूट्रल के लिए। वाइट कलर का आप इन्वर्टर के लिए मंगवाइए। ठीक है, इस तरीके से कोडिंग होके। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन को मौका भी मिलता है यहाँ पर स्कैन QR कोड करने का, और इससे पॉइंट रिडम कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे कि मैंने पॉइंट रिडीम करने के लिए ये वायर मंगवाया, नहीं, क्योंकि पॉइंट रिडीम तो हर कंपनी में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना पॉलीकैब ही है, बहुत सारी कंपनियां हैं, सबके अंदर आप कमा सकते हो इस तरह से पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। तो ये सब हक होता है इलेक्ट्रिशियन का, हक होता है, कोई ग्राहक का या कस्टमर का नहीं होता है। अब यहाँ से पूरी वायरिंग निकालेंगे और इसके लिए बनाएंगे, इसके लिए, और यहाँ से एक और निकालेंगे और इसके लिए बनाएंगे, 3 एक्स्ट्रा, और यहाँ से घुमा करके वहाँ तक ले जाएंगे। दोस्तों देखना एंड में बहुत ही गजब की ये डिज़ाइन बनने वाली है। अभी दिखने में कुछ इस प्रकार नज़र आ रही है मगर बहुत ही अच्छी बनेगी, ठीक है ना। हो सकता है आपको ये वायरिंग थोड़ी समझ में ना आए, लेकिन मैंने आपको शुरू में भी कह दिया था कि आप थोड़ी पोजीशन समझिए मैं कैसे काम करता हूँ, किस प्रकार काम करता हूँ। देखो स्विच बोर्ड से लेके मैंने साइज कर लिया दीवार तक। अब यहाँ सीधा मैं उस पॉइंट तक ले जा रहा हूँ इस वायर को और यहाँ तक लाके इसको काट दूंगा। अब इस तरीके के 3 पॉइंट्स मुझे बनाने हैं, उस साइड के लिए और इस साइड के लिए 3 पॉइंट्स बनाने हैं। तो अब मैंने एक साइज कर लिया, अब यही 3 साइज में एक जैसे करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं अभी मैं जितना भी केबल्स है ना, ब्लू कलर से मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके 3 पॉइंट्स को मैं बराबर साइज का कट कर लूँगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये देख सकते हैं। तो ये 2 हो गए, अब 3 पॉइंट बन गए। अब इन तीनों का एक अलग से न्यूट्रल बनाएंगे। तो जैसे कि मैं न्यूट्रल के लिए वाइट कलर का उपयोग ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे कलर कोडिंग से वायर आया ही नहीं था, दुकानदार ने भेजा नहीं, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा देख करके हम सेटअप कर रहे हैं कि भाई वाइट कलर का कम है तो उसको पॉइंट में कम लेना है, और ब्लू कलर का ज़्यादा है तो पॉइंट्स में ज़्यादा लेना है, ठीक है। पॉइंट्स वायर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों वायर और एक न्यूट्रल तैयार हो चुका है, जिसमें एक वायर, 2 वायर और 3 वायर, मतलब 3 स्विच, ओके, और एक न्यूट्रल। इन तीनों स्विच को चलाने के लिए एक न्यूट्रल अलग से मैं दे रहा हूँ, ओके, यहाँ पर। अब यहाँ पे इसी प्रकार के 2 लीड्स तैयार करेंगे, इस तरीके के 2 लीड्स मैंने तैयार कर लिए हैं। ये बिल्डिंग ऑब्वियसली 1-2 दिन के अंदर तैयार है या 1-2 महीने के अंदर तैयार नहीं हुई। ऑब्वियसली ये बिल्डिंग आराम से 3 साल से 4 साल लग गए इस बिल्डिंग को तैयार होने में। अभी जैसे कि मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ ना, ये काफ़ी समय पहले बनाई हुई है, और 2025 के अंदर जिस समय मैंने फाइनल वीडियो बनाया था वो देख लो, बहुत समय लग गया था। मेरी पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है छत की पाइपिंग की और वॉल कटिंग की, अब ये वायरिंग की और फाइनल अटैचमेंट, यानी अब ये जो सेटअप कंप्लीट होने वाला है हमारा, इसके बाद इस कमरे की यानी इस घर की वीडियो नहीं आएगी, ठीक है ना। अब दूसरा एक लाइट का पॉइंट का साइज करना है मुझे, तो यहाँ पे एक 3 लाइटें देनी है सेंटर के अंदर। तो मैं इस प्रकार 3 तार सेम साइज के मैं बना दूंगा, ठीक है। 3 तार मैं सेम साइज के बना करके इंस्टॉल करूँगा। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप का उपयोग लेते हैं। देखो बहुत सारे कस्टमर या सॉरी बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई कमेंट्स भी करते हैं कि आप फ्लेक्सिबल पाइप का उपयोग क्यों लेते हो। देखो मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान मकराना मार्बल सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई डिज़ाइन होती, मतलब अजीब किस्म की डिज़ाइनें, बहुत सारी तड़क भड़क डिज़ाइनें होती है, जिसमें चैनल पट्टियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा बनती है। तो उसके हिसाब से हमें जगह जगह वायर देने के लिए इस तरह के फ्लेक्सिबल पाइप का उपयोग लेना पड़ता है। यदि अगर सीधी डिज़ाइन हो ना, उसके अंदर हम वो लगा सकते हैं पाइप, ओके। अब देखो सारे पॉइंट तैयार होने के बाद जितने भी वायर्स हैं ना, हम सीधा दीवार के अंदर सीधा हमारे स्विच बोर्ड में डाल रहे हैं। और स्विच बोर्ड में छोटा वायर नहीं रखना है, यदि अगर डिज़ाइनिंग रूम बन रहा है तो सीधा ज़मीन तक लटका दे, यानी कि 5-6 फीट खींच ले वायर को, ज़्यादा एक्स्ट्रा खींच ले, ताकि डिज़ाइनिंग रूम के अंदर स्विच बोर्ड को ट्रांसफ़र करना हो ना इधर उधर तो कर सकते हैं। 2.5 mm के वायर का भी उपयोग लेना है हमें, ठीक है। ये सीधा एमसीबी बॉक्स से लेकर के गीज़र वाले बोर्ड में, एसी वाले बोर्ड में इस तरह से लूपिंग होता रहेगा। बहुत सारी हमारी वीडियोस हैं, जाके देख सकते हो आप। हो सकता है आप इस वीडियो से बोर हो रहे होंगे क्योंकि ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं चाहता हूँ इसका आप फाइनल रिजल्ट देखें। जैसे कि आपको ये कचरे जैसा फीलिंग नज़र आ रहा होगा कि यार क्या दिखा रहा है या किस तरीके की ये वायरिंग कर रहा है, यार अजीब सी फीलिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो
आप फाइनल रिजल्ट देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा और आपको लगेगा नहीं कि इस तरह की वायरिंग के दौरान भी आपने इतना अच्छा काम किया है। ठीक है, कस्टमर ने बहुत तारीफ़ की है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे काम करने का और शादी के दौरान भी हम काम कर रहे थे। तो इस तरीके से ये दूसरा रूम है, तो दूसरे रूम के अंदर भी मैं वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये झूमर या फैन इसके बीच में लगेगा, बाकी यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये घेरे के अंदर लगेगा। ठीक है, और समझाता हूँ धीरे धीरे एक एक करके। ये भी एक घेरे के अंदर पूरा एक कोप लाइट चलेगा इस गोलाई के अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ पे और 2-3 प्रोफाइल लाइट, सॉरी कोप लाइट और है यहाँ पर। ये तो अभी लाइट के लिए, जो रोशनी की लाइट, हमें चमकाने वाली लाइट जो चलती है ना, वह वाली जो हर डिज़ाइन के अंदर मैं उपयोग लेता हूँ। नहीं लूँगा तो ऑब्वियसली काम नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी। और ये कोप लाइट, ठीक है, ये सीधी आगे तक ख़त्म हो जाएगी, और ये भी एक और कोप लाइट है, ये भी सीधी आगे तक ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के 2 कोप लाइट साइडों में हैं और 2 कोप लाइट जो है ना उस साइड के अंदर। ये वाली लाइट है, पैनल लाइट, जो बड़ी वाली पैनल लाइट लगती है ना रोशनी वाली, वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा। ऑब्वियसली ये डिज़ाइन जो है ना ये थोड़ा करेक्ट हो गया, ये दूसरा डिज़ाइन बन चुका है अभी 2026 के अंदर, ये इसका डिज़ाइन दूसरा है। ठीक है ना, तो तोड़ फोड़ हो गई थी बीच के अंदर, तो ये पूरी मेहनत हमारी ख़राब हो गई थी वायरिंग करने की। ठीक है, तो इस तरह से 2-2 कोप लाइट्स वगैरह लगेगी और यहाँ पे एक पैनल लाइट लगेगा बड़ा वाला। ओके, यहाँ पर तो रोशनी के लिए पैनल लाइट और बाकी डिज़ाइनिंग के लिए कोप लाइट वगैरह, और बीच में जो घेरे बने हुए हैं ना उसके अंदर एक एक लाइटें सेटअप होगी, जो छोटी वाली लाइटें होती है, जो जिससे रोशनी से कोई नाता नहीं है, बस डिज़ाइन देखने के लिए होता है बस। ठीक है, यहाँ पे भी एक बड़ा वाला पैनल लाइट इंस्टॉलेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार। और जब हमने कमरे की वायरिंग कंप्लीट की थी ना, तो कमरे की वायरिंग जो है ना कम से कम मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 साल तक वो मतलब काम ही नहीं हुआ। 1 साल तक ऑब्वियसली मेरे हिसाब से बंद ही हो गया था वो काम। ठीक है ना, मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये केबलें अभी हमने यहाँ पे लटका रखी है, और ये बहुत समय तक लटकी हुई थी, खुली भी नहीं थी, ये जाम हो गई थी पूरी वायरिंग, क्योंकि काम बंद हो गया था ना इस वजह से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कहीं भी जॉइंट नहीं है, ये एमसीबी बॉक्स से जो लाइन आ रही है ना यहाँ से आई हुई, ये सीधी एमसीबी बॉक्स की लाइन सीधा मैं बाथरूम के साइड में छोड़ता हूँ अक्सर, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे गीज़र वगैरह होता है, तो उस वजह से वहाँ से निकल के लूपिंग सीधा हमारी इस दीवार के अंदर एसी वगैरह लगेगा, पावर प्लग वगैरह लगेंगे, तो इस दीवार में डायरेक्ट 2.5 mm का भी लूपिंग कर दिया गया है। और जॉइंट में कहीं पे रखता नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ, मैं जॉइंट नहीं रखता हूँ मेल लाइन के अंदर। ठीक है ना, कहीं पे भी किसी भी वायरिंग के अंदर, ताकि कल को सीलिंग के अंदर फायर हो या गर्म वायर हो तो जले नहीं। ठीक है ना, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब ये देख सकते हैं, ये पूरी वायरिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये एक रूम का सर्किट है। अब ये दूसरे रूम के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ न्यूट्रल फेज, यानी कि 2 तो हो गए 2.5 mm के, 2 हो गए फिर 2.5 mm के, और 2 हो गए 1 mm के, यानी कि 2 AC गीजर, 2 रूम सर्किट और 2 न्यूट्रल इन्वर्टर एंड अर्थिंग। ठीक है, ये कंपलसरी वायरिंग होती है। अब मैं यहाँ से इस वायर को धक्का दूंगा और सीधा ही रूम के अंदर वो चला जाएगा। अब वो कैसे जा रहा है, किस प्रकार मैंने इस यहाँ से मतलब एमसीबी बॉक्स से लेकर रूम तक जो मैंने पाइप लगाया था ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। वो सबसे ज़्यादा दूर, एमसीबी से सबसे ज़्यादा दूर वाला रूम है, तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वह वीडियोस आपको ज़रूर देखना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि भाई ने इस तरह से पाइप डाला था एमसीबी बॉक्स तक, और हाँ एकदम सही यहाँ से पूरा वायर वहीं पे ही जा रहा है जिस तरीके से भाई ने पाइप लगाया था। तो इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे काम की क्वालिटी अच्छी है, मतलब हम जो काम कर रहे हैं ना वो बढ़िया लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, यानी कि काम सक्सेसफुल होता है भाई, इसी वजह से ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, वरना मेरी आदत नहीं है, जब तक मैं आपको डिटेल ना दूँ ना तब तक मज़ा नहीं आता है मुझे कोई भी काम की वीडियो बनाने का। ठीक है, फिर भी आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिल ही रहा है। ठीक है,
कि किस तरह से पाइप लगाया, किस तरह से वायर लगाया, और जब रिज़ल्ट आएगा तो कितना मज़ा आएगा आपको, देखिएगा। अब देखो मैं सीधा ही बाथरूम की लाइन के अंदर इसका साइज़ करूँ। ये देखो बाथरूम की लाइन है, यहाँ तक मैं इस लाइन को छोड़ूंगा, ठीक है। और इसमें भी अभी डिज़ाइन बनेगा, लाइटिंग वगैरह का डिज़ाइन होगा, तैयार होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको लास्ट में वीडियो के अंदर बताएंगे फाइनल रिजल्ट में, ठीक है, कैसा रूम बना है। अभी देखने में तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यार कैसे वायरिंग डाल रहे हो, अगर काम नहीं हुआ तो इस तरह से डर, अगर डर आपके दिल में दिमाग में है तो मुझे लगता है आप इलेक्ट्रिशियन नहीं बन पाओगे। तो वही चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूम देखो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर मैंने पाइपलाइन कैसे लगा। ये तो भैया बीच में पंखे का डंडा है, यहाँ पे पंखा इंस्टॉलेशन होगा। ये राउंड शेप के लिए एक कोप लाइट की ये वाली वायरिंग मैंने यहाँ पे छोड़ी, इसका एक स्विच अलग होगा, अलग से स्विच होगा। और यहाँ पे देखो ये एक बड़ा वाला स्क्वायर लाइट लगेगा या फिर राउंड शेप लाइट लगेगी रोशनी वाली, एक यहाँ पे राउंड शेप वाली लाइट लगेगी रोशनी वाली, इसका पॉइंट भी ये वाला है। तो इन दोनों का एक ही पॉइंट मैंने दे दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दो लाइट हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दो लाइटें यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन मैंने करनी है, ठीक है, बाद में। ओके, तो अब यहाँ पर ये दो लाइटें इंस्टॉल होगी, एक बटन से चलेगी दोनों। और इस साइड में भी मैंने दो लाइटों का इंस्टॉलेशन किया है, ये भी एक बटन से दो लाइटें चलेगी। एक ये वाली लाइट देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, एक ये वाली लाइट देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब कोप लाइट्स की बारी आती है, तो इसमें तीन मैंने पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि कल को काम आ जाए। देखो तीन तो ये वाली कोप लाइट है, तीन वायर आपको नजर आ रहे हैं, तीनों लेड्स के लिए अलग अलग लेड्स में बनी हुई है, ठीक है। तो ये तीनों, एक ये वाली लेड्स है, इसके लिए एक कोप लाइट उधर से भी चला सकते हैं, इधर से भी चला सकते हैं, इसमें भी एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बन सकती, कुछ भी और हो सकता है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बाद में मैं इस पॉइंट्स को काम ले सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह की भी वायरिंग करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा देता हूँ ताकि कल को डिज़ाइन में फेर बदलाव हो तो शायद मैं इधर उधर से वायरिंग खींचने की बजाय मैं इसी पॉइंट का इस्तेमाल ले लूँ। मैं हर जगह, काफ़ी जगह पे मैं यही तरीका उपयोग लेता हूँ। बेसिकली पहले नहीं लेता था बट अब लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस रूम के अंदर लिया तो 6 पॉइंट्स हो गए, बट 3 पॉइंट से ये काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि किस तरह से, किस प्रकार मैं पॉइंट्स को दीवार के अंदर उतारा हूँ, ठीक है। इन तीनों का 3 पॉइंट्स यहाँ से होते हुए स्विच बोर्ड तक आ रहा है, ठीक है। और इन तीनों का 3 पॉइंट्स यहाँ से होते हुए बीच में रुका और 3 पॉइंट सीधा स्विच बोर्ड तक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट उतर के सीधा स्विच बोर्ड तक जा रहा है। तो यहाँ 3 3 6 एक 7 पॉइंट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का एक पॉइंट, यानी कि इन दोनों का एक पॉइंट बन के सीधा स्विच बोर्ड तक जा रहा है, तो 8 पॉइंट हो गए हमारे। और यहाँ से इस जगह पे एक और पॉइंट है, तो ये 9वां पॉइंट है, इससे भी दो लाइट एक साथ चलेगी, तो यहाँ से ये पॉइंट निकल के सीधा स्विच बोर्ड तक आ रहा है 9। और पंखे की डंडी के अंदर भी एक पॉइंट डाला हुआ है जो कि यहाँ से आ रहा है, और एक कोप लाइट है, तो यहाँ से होते हुए पंखे का और कोप लाइट का इसी जगह से जा रहा है। तो 11-12 पॉइंट आराम से हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये काम आराम से 2024 के अंदर हमने किया था, 2024 में देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी वाइट कलर के ये न्यूट्रल हैं और एक ब्लैक कलर का मेन न्यूट्रल है, ठीक है, मेन न्यूट्रल, और एक इन्वर्टर है और बाकी न्यूट्रल है, ठीक है। और बाकी के जो ब्लू कलर के हैं ना गाइस, ये सभी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये सारे पॉइंट्स हैं। और जितने भी पॉइंट्स और लाइन है वो सारी मैं ज़मीन तक छोड़ देता हूँ। ये देखो साइज, ठीक है। अब ये बोर्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी इस बोर्ड को हम, मेन लाइन के बोर्ड को हम सेटअप कर सकते हैं। ये एसी वाला स्विच बोर्ड है, तो एसी का स्विच भी हम कहीं पे भी दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 mm की सारी सिस्टम तैयार हैं अभी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इन सभी वायरों को अब यहाँ पे भी बोर्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान मकराना मार्बल सिटी के अंदर ये दिक्कतें आती ही है, इसी वजह से मैंने ये चॉइस किया कि मुझे लंबे ही वायर छोड़ने चाहिए, बाद में जॉइंट वाला लफड़ा ना हो। अब देखो ये टीवी वाला पैनल है, टीवी सेटअप बनेगा यहाँ पर,
तो इसके लिए भी हमने थोड़ा लंबा वायर ही छोड़ दिया है, ताकि यहाँ पे भी कहीं पे भी बोर्ड ये दें, डिज़ाइन में कोई गलती ना हो, उस हिसाब से हमने थोड़ा लॉन्ग वायर छोड़ दिया है। और यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन बनेगा, इस दीवार के अंदर भी बहुत खूबसूरत बनेगा, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, वीडियो के अंदर बने रहें भाइयों। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी एक लंबा वायर छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये वायरें सभी मैंने 2024 के अंदर छोड़े हैं भाई, और काम मैंने अभी 2025 के अंदर लास्ट में किया है। तो सोचो कितना समय हो गया बंद हुए काम को। वायरिंग करने के बाद हमारा काम यहाँ से बिल्कुल बंद हो गया था, यानी 2024 के अंदर हमने वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी 2024 के महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये देखो अभी रूम आपको कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है। फिर बाद में आप रिज़ल्ट देखोगे ना, तो रिज़ल्ट में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। दीवारें अभी प्लेन है, सब कुछ प्लेन है, ओके। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ सीधा ही अलग ही नज़ारे में। हम डायरेक्टली आते हैं 2025 अगस्त के महीने में, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, 2-3 महीने इतना फास्टली वर्क चल रहा था यहाँ पर कि भाई पूछो ही मत, यहीं लगे हुए थे। और भी बहुत सारे काम बीच बीच में आए, उनको थोड़ा स्किप करना पड़ा या फिर छोड़ना ही पड़ा। ओबियसली इतना फटाफट से यहाँ पे काम चल रहा था क्योंकि शादी होने वाली थी, शादी का माहौल था। बहुत ही यूनिक टाइप की यहाँ पे रील्स बनाई गई है, और ये वीडियो 10 अक्टूबर 2025 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने काम को कंप्लीट इस दौरान कंप्लीट कर दिया था। तो अब देखिए ये फाइनल लुक, जिसमें हमने लाइट वायरिंग वगैरह की थी। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा हुआ है, जो कि आप स्विचिंग आप खुद देख सकते हैं ना। मैं स्विचिंग की एक आदत है, मैं स्विचिंग को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के हिसाब से लगाता हूँ। जैसे कि लाइट अच्छे तरीके से बंद होनी चाहिए, कोप लाइट अलग तरीके से बंद होनी चाहिए, सबकी स्विचिंग मैं अपने अनुसार और बढ़िया तरीके से करता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं, और यहाँ पर ये टीवी वाला पैनल है, और यहाँ पे ये ग्लास है, इसके अंदर भी ये डिज़ाइन है, ठीक है। अभी जो मैंने वीडियो बनाया था वायरिंग के, वो तो अभी रूम दिखाया ही नहीं आपको, अब दिखाऊंगा वो रूम, ठीक है। और यहाँ पर बाथरूम भी जो है ना, वो भी हम लास्ट में दिखाएंगे, बाथरूम कैसे बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट फर्स्ट रूम का है, और आप देख सकते हैं जो नॉर्मल वायरिंग लग रही थी, कचरे जैसी आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो वायरिंग का रिज़ल्ट आज आप इसमें देखिए। कहीं पे भी दीवारों में किसी भी जगह पे एक्स्ट्रा वायर नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सब कुछ छुपे हुए हैं, कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, वायरिंग जैसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ठीक। अब यहाँ पे इस रूम के अंदर आते हैं, जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट दिया था, यानी कि वीडियो के अंदर शुरू में जो वायरिंग मैंने की थी, क्योंकि यहाँ पे रोशनी बड़ी आ रही थी, इसलिए मैं इसी रूम की वायरिंग बना रहा था, वायरिंग की वीडियो। तो अब देख सकते हैं भाई कितना स्मार्ट रूम बना है, देखो कितना बढ़िया बना है। ये देखो कितना गज़ब का पैटर्न बना हुआ है, देखो कितना शानदार है। और वो जो स्विच बोर्ड की हमने वायरिंग यहाँ पे छोड़ी थी ना बाथरूम के पास, ये बाथरूम के सिस्टम है, पूरे बाथरूम के लाइंस वगैरह चलने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल अभी बाथरूम पूरा तैयार नहीं है अभी भी, तो अभी 1-2 दिन बाद और तैयार होंगे, शादी 1-2 दिन के बाद ही थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब सोचो कितना मतलब हार्ड वर्क हुआ होगा यहाँ पर, देखो कितना गज़ब है। और ये जो मेन बोर्ड, ये वाला मेन बोर्ड, और ऊपर जो हमने 3-3 लेयर्स में कोप लाइट्स लगाई थी ना, देखो आज कितनी खूबसूरत लग रही है। पहले कैसी लग रही थी, अब देखो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है ना, फाइनल रिजल्ट से पहले कुछ नहीं मालूम होता। यहाँ पे एक ही बोर्ड लगाया था ना मैंने, आपने देखा था वीडियो के अंदर, एक ही बोर्ड था, वो 3-3 4-4 बोर्ड बन गए ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भी एक ही बोर्ड था, सिर्फ मेन बोर्ड। अब देखो यहाँ पे 3-3 बोर्ड बन चुके हैं, क्यों? फर्नीचर की वजह से। जब फर्नीचर बनता है ना, उस दौरान आप स्विच बोर्ड को कहीं पे भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। इस वजह से मैं लंबे वायर छोड़ता हूँ, ताकि ऊपर या नीचे अगर मेन बोर्ड हो जाए तो चलता है, ठीक है ना, फर्नीचर के अंदर बिना वॉल कटिंग किए। यहाँ पे भी फर्नीचर है, देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड का कटिंग किया ही नहीं था, सीलिंग में कटिंग नहीं किया था, दीवारों में, फिर भी आ गया। ये तो था ही, ये बोर्ड तो यहाँ पे ओबियसली पहले से ही था, तो बस ये एसी का बटन है, यहाँ से एसी वगैरह ऑन होगी, ओके। अब ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रूम बन चुका है। तो इस तरह का रूम बनता है जब फाइनल रिजल्ट होता है। और बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि यार बोर्ड कम क्यों लगा रहे, देखो अगर फर्नीचर या डिज़ाइनिंग रूम बना रहे हो ना, बोर्ड कहीं पे भी लगा सकते। देखो बाथरूम का बोर्ड यहाँ से है ही नहीं, बाथरूम का बोर्ड है ही नहीं इस जगह पे,
क्यों दिया था मैंने, फिर भी नहीं है ना, तो फर्नीचर में इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ही बोर्ड था, ये मेन बोर्ड था खाली, इसके बाद भी स्विच बोर्ड और भी एक्स्ट्रा लग चुके हैं। क्यों? फर्नीचर है, तो फर्नीचर है तो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की लाइटिंग, इस तरीके की डिज़ाइनिंग हमने इस रूम के अंदर भी अंजाम दी। बहुत ही खूबसूरत ये रूम लग रहा है। देखो यहाँ नीचे की तरफ बोर्ड आ गया, पहले यहाँ पे मेन बोर्ड साइड में था जहाँ लाइट लग रही है ना, बाथरूम के दरवाजे के पास में, बट अब नहीं है। ओके, ये ट्रांसफ़र हो चुका है साइड में। तो यहाँ पे एक और स्विच बोर्ड है जो कि मोबाइल चार्जर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं बेड के पास में, और एसी वेसी का भी स्विच बोर्ड है यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ से पंखा वगैरह बंद करेंगे तो सोते सोते आप आराम से बंद चालू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी खड़े होकर के आप मेन बोर्ड से जो भी आप ऑपरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरह की वायरिंग वीडियोस वगैरह बनाई जाती है, इस तरह से वॉल कटिंग वगैरह की जाती है, इस तरह से सारा काम होता है। अभी हॉल की डिज़ाइन तो आपने देखी ही नहीं, हॉल बहुत ही गजब का है। एसबीआई टोकन वाला जो लोगो होता है ना, वही वाला डिज़ाइन होल के अंदर भी बना हुआ है। तो अभी मैं आपको होल भी दिखाऊंगा कैसा नज़र आता है। देखो कितना खूबसूरत और कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग है। तो इस चीज़ के लोग पैसे देते हैं भाई, इस चीज़ के लोग, इस काम के हमें पे करते हैं लोग, इस काम को देख के, ठीक है। तो इसी वजह से मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इतनी मेहनत की, तो इस मेहनत का नतीजा ये था, ठीक है। हालांकि मकसद नहीं है इस वीडियो को, कोई आपको सीख नहीं मिल रही है वीडियो देखकर, बट ये सीख मिल जाएगी कि हाँ, आप ये काम कर सकते हो, खुद भी ये काम कर सकते हो, रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। अंदर से देखो, हमने मशीन का और गीज़र का दोनों स्विच अंदर किचन के अंदर की साइड में रखे हैं। देखो वहाँ बाहर से चल रहे हैं ये अंदर के पोर्शन, तो अंदर आके मशीन वगैरह चलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया है, तो ऑटोमेटिक भी यहाँ पे काम चल रहा है, पानी मोटर ऑटोमेटिक चालू हो रही है, ठीक है। वो डिवाइस मैंने खुद बनाया है, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव अवन वगैरह चलाने के लिए बोर्ड्स वगैरह हैं, और ये किचन है, छोटा सा किचन है। और बीएलडीसी पंखे मैंने यहाँ पे रिकमेंड किए थे, और कस्टमर बीएलडीसी पंखे ही लेके आए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है, ये मेन स्विच बोर्ड है, ठीक है। अब चलते हैं हॉल के अंदर, यहाँ से बाहर निकाल के, क्योंकि ये किचन तो है, बस छोटा सा किचन है, इसके अंदर सब कुछ फिल्टर के भी हमने ऑप्शन दिए हैं, गीज़र के भी ऑप्शन दिए हैं, सारे चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉलेशन की है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ बाकी रह गई हो। अब हॉल के अंदर चलते हैं, ये देखो बटन दबाया तो हॉल के अंदर बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग, बहुत ही शानदार फ़ैन, और बहुत ही शानदार मतलब टोकन जैसी कुछ एसबीआई टाइप का टोकन जो होता है ना, वो सिक्का बना हुआ था, उस टाइप का डिज़ाइन है। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कस्टमर भी यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं कस्टमर के साथ में भी वीडियोस बनाया था। आप शायद मुझे जानते नहीं हो, इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर, इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसमें आप जा कर के चेकआउट कर सकते हो। जो ये साइडें होती है ना, इनकी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, इसी साइड की मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इंस्टाग्राम पे का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। दिखने में क्या था, क्या बन गया, तो इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता होती है। और इलेक्ट्रिशियन कौन सा? बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन, बढ़िया इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों आपको बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन बनना चाहिए। पैसा तो कमाओ, पैसे के साथ में इज्जत भी कमाओ। इज्जत नहीं कमाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, इज्जत कमाओगे तो ऑटोमेटिकली पैसा आपके पास खुद चल के आएगा। और इज्जत नहीं कमाओगे, सिर्फ खाली बस ऐसे ही बस इलेक्ट्रिशियन बनोगे ना, तो खाली बस काम के पैसे मिलेंगे, इज्जत कुछ भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इज्जतदार इलेक्ट्रिशियन बने तब आप इस तरह के मार्केट में एकदम परफेक्ट काम कर पाओगे। अब मैं आपको इन तीनों रूम के जो बाथरूम है ना, वो दिखाने वाला हूँ। बहुत ही गजब के बाथरूम है। तो ये पूरा एलिवेशन डिज़ाइन है, और ये यहाँ पे अब रहने लग गए हैं 2026 के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए बाथरूम का मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं बाथरूम के अंदर एक बोर्ड लगाया था मैंने, और यहीं से ही एग्जॉस्ट फैन एंड गीज़र एंड लाइट यहाँ से ही ऑपरेट हो रही है। आपको आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखो गीज़र का सिर्फ एक पिन है, बस इस पिन के अंदर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ से ही गीज़र को ऑपरेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक ग्लास लगाया है लाइटिंग वाला, डिज़ाइनिंग लाइट वाला। तो इस डिज़ाइनिंग लाइट के अंदर देखो टच वाला लाइट जल रहा है, और ये देख सकते हैं कांच इस तरह से चमक रहा है।
तो ये भी हमने पूरा सेटअप पहले से ही अंजाम दे दिया था, यानी कि वॉल कटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें की जाती है। यदि अगर आपको मालूम नहीं पड़ता, ये देखो कोई भी इंजीनियर नहीं है, कोई भी इंजीनियर नहीं है विदाउट इंजीनियर। ये दूसरा बाथरूम है, तो ये दूसरे बाथरूम के अंदर भी हम चलते हैं। यहीं से सारा गीज़र वगैरह सब कुछ ऑपरेटेड है, यहीं से एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब ऑपरेट हो रहा है दूर से ही, करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी एक ग्लास लगा हुआ है जो टच स्क्रीन वाला ग्लास है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी कोई भी इंजीनियर की आवश्यकता नहीं हुई, खुद अपने मन से ही सारी चीज़ें की है। कस्टमर ने कहा किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कर दो यार अपने हिसाब से। ये एक और रूम है, इसके अंदर भी बिल्कुल वही तरीका अपनाया गया है, और यहाँ पर भी हमने ये देख सकते हैं इस तरह से ऑन ऑफ वाला बटन लगाया है। तो बाथरूम कितने खूबसूरत लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के बाथरूम आप भी बना सकते हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद तो आई होगी, शायद पसंद ना भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ बनानी थी, मुझे ये चीज़ दिखानी थी। आई होप आप हमसे जुड़े रहें।